जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो दोस्त, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन का पिछला साल पूछा गया प्रश्नों का उत्तर, ठीक ना, उसका हल हम देख रहे थे। तो इसके पहले मैंने जो भी लेक्चर कराया उसमें 8 क्वेश्चन सोल्व हुआ और आज 8 के बाद 9 नंबर से आगे सोल्व करेंगे। और आज हम 2022 में घुस गए हैं, यानी कि 2022 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके पहले 2024 और 2023 का जितना भी क्वेश्चन था उसको मैंने क्या किया, निपटारा कर दिया। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर जो पूछा जाता है 2 नंबर में, वो क्वेश्चन को मैंने क्या किया साथी, हल किया। चलिए आज का इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। ये बोला है यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो dy/dx ज्ञात करें। और ये हमारा 2022 का क्वेश्चन है। तो पहले एक ही चीज़ हम बोलते हैं, साथ ही आप सभी को जो दिया है वो लिख लीजिए, ठीक ना, ज़्यादा कुछ सोचिए नहीं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, यहाँ पर हमारा दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या है, y बराबर दिया हुआ है। अब इसका मैं एक रिव्यू देता हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक ना। इसको हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर डायरेक्ट हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन तो हमारा क्या होगा, थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए मैंने आपको क्या किया था, फॉर्मूला इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बताया था। किसका, तो 2 tan इन्वर्स x का जो फॉर्मूला होता है, किसका साथी, 2 tan इन्वर्स जो x का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या क्या होता है। तो ये एक होता है साथी साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो ये होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। और तीसरा हमारा क्या होता है, टेन के रूप में, तो टेन इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना चीज़ मैंने आपको क्या कहा साथी, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में बताया था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बताया था, ठीक ना। और उस फॉर्मूला का यूज डिफरेंशिएशन में हो रहा है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में जो भी चीज़ आप पढ़े हैं वो सभी डिफरेंशिएशन में यूज हो जाएगा, सभी, ठीक है। चल अब यहाँ पर हम क्या करेंगे साथी, साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो 2 tan इन्वर्स x का होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 tan इन्वर्स x डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा। तो यहाँ x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और ये 2 है कांस्टेंट, 2 आगे आ जाएगा, और d/dx इसका हो जाएगा साइन tan इन्वर्स x का हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 2, और tan इन्वर्स x का मैंने आपको बताया था ना क्या डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो क्या ये सही आंसर है, जी हाँ यही आंसर है। लेकिन इस तरीके से आपको नहीं बनाना है। हाँ ये भी, इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन कट भी सकता है, ठीक ना। मैं अभी दूसरा टाइप आपको बताऊंगा, ठीक ना, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, ठीक ना। और उसमें हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना, 0 नंबर कटेगा। एक भी नंबर काट ले तो बोर्ड वालों को हम खोज लेंगे, ठीक ना। एक भी नंबर काट ले तो 0 नंबर काटेगा, ठीक ना। और 2 नंबर का है तो 2 नंबर देगा, एक भी नंबर 0.1 नंबर भी नहीं काटेगा। चलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मानेंगे, ठीक ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना x बराबर, ये x है, यहाँ पर हम tan थीटा मान लेते हैं, ठीक। यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा का मान निकाल लेंगे। तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 गुना में उधर जाएगा भागा में, अब भागा के ऊपर जाएगा तो हमारा हो जाएगा इन्वर्स में, तो tan इन्वर्स x। ये चीज़ हमने क्या किया, पहले ही बताया था आपको, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 2 है तो 2, x के जगह पर क्या रखेंगे, tan थीटा
एक्स के जगह पर टेन थीटा हो गया। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पर हमारा टेन थीटा आएगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक और फॉर्मूला मैं आपको बता ही देता हूँ, वो हमारा किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना। किसका साथी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। एक हमारा होता है ये पहला नंबर, और दूसरा नंबर हमारा क्या होता है, वो होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 2 होता है। बताइए 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं बाई बराबर साइन इन्वर्स, क्या लिख सकते हैं इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन से साइन इन्वर्स कट गया तो हमारा पर यहाँ पर बाई बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा, और 2 है तो 2, और थीटा का मान हम क्या भी निकाले थे, तो थीटा का मान निकाले थे टेन इन्वर्स एक्स, तो टेन इन्वर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा साथी, y बराबर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 टेन इन्वर्स एक्स। यही चीज़ बा यहाँ पर हम डायरेक्ट लाए थे, साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 टेन इन्वर्स एक्स, और यहाँ पर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई किए, ठीक ना। कुछ यहाँ पर हम इसको क्या किए, सोल्व किए। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ पर लिखिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर नीचे दिखेगा स्टेप, 1-2 स्टेप दिख जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष का मतलब होता है d/dx, और यहाँ पर बाई है तो बाई, यहाँ पर हो जाएगा ये 2 है ना, तो 2 हमारा कांस्टेंट आगे आ जाएगा, और जो हमारा फंक्शन है उसका हो जाएगा डिफ्रेंसीएशन। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है तो 2, और टेन इनवर्स x का क्या होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, और ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया, सॉरी 9 हो गया, अब 10 पर चलेंगे। इसी तरह आपको क्या करना है, मॉडिफाई करके बनाते चलना है, ठीक ना। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथी, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह है, यदि बाई बराबर लॉग एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना है तो dy/dx ज्ञात करें, ठीक ना। इतना है तो dy/dx ज्ञात करना है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, dy/dx ज्ञात करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है हमारा, क्या दिया है, तो बाई बराबर लॉग एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा साथी, कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा, शुरुआत में तो 2 बार होगा, एक बार लॉग का होगा, एक बार किसका होगा, जो लॉग के अंदर फंसा हुआ है। तो यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हमारा क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष मतलब d/dx, और इधर बाई है तो बाई लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा dy/dx
और log एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स। एक बार हमारा पहले log का होगा तो डी log, और log के साथ जो भी फंसा हुआ है वो हमारा x का काम करेगा। इस सब को हमको क्या पढ़ना है, x log x पढ़ना है। एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं पढ़ना है। log में जो फंसा रहता है उसको x पढ़ते हैं, और dx के जगह पर वही x लिखाता है जिसको आप x पढ़ते हैं। तो वो हमारा x क्या लिखाया हुआ है, तो वो है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया। अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, अब आगे हमारा होगा किसका डिफरेंशिएशन, तो इस दोनों जो फंक्शन है आपस में दो फंक्शन को गुना हो रहा है, अब इसका होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है log का आप कर दिए डिफरेंशिएशन, अब log के अंदर जो भी फंसा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक ना। इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, यहाँ पर लिख देते हैं डी बटे डी एक्स ऑफ किसका करना है अब, तो एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर सर डी बटे डी एक्स क्यों लिखे, तो इसलिए लिखें क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बाद कोई हमारा फंक्शन नहीं है और इस दोनों फंक्शन आपस में गुना हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर गुना वाला नियम लग जाएगा, ठीक। अब बताइए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स लिखा जाएगा, ठीक। log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/x होता है। log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष, तो 1/x होता है। तो 1/x होता है, क्या होता है 1/x होता है। तो x का काम हमारा क्या कर रहा है, तो x का काम ये सब कर रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यही न कर रहा है। अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था डी बटे डी एक्स ऑफ यू इंटू भी, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारा फर्स्ट होता है और ये हमारा सेकेंड होता है। तो फर्स्ट वाला को एज इट इज सेकेंड वाला को एज इट इज लिखते हैं और सेकेंड वाला के फर्स्ट वाला क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। इसी तरह फर्स्ट वाला एज इट इज लिखाता है और सेकेंड वाला क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। सेम उसी तरह करेंगे। सेकेंड वाला ये हमारा फर्स्ट वाला है, ये हमारा सेकेंड वाला है। सेकेंड वाला हमारा लिखाएगा एज इट इज और फर्स्ट वाला क्या होगा एक्स के सापेक्ष अवकलन, समझ गए। आगे प्लस देना है, प्लस है तो प्लस ही दबाइए करेगा, ठीक ना। यहाँ पर प्लस है, ठीक ना। अब सेकेंड वाला एज इट इज होगा तो फर्स्ट वाला क्या होगा डिफरेंशिएशन। अब फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ तक तो आप सभी साथी को समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर आ गया डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पर क्या हमारा 1/x स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताइए x के पावर n का डी बटे डी एक्स ऑफ x के पावर n का क्या होता है, तो इसमें होता है n आगे आता है और x है तो x लिखाता है और जो पावर n जो आगे आया उसी में एक घट के लिखा जाता है। इसी तरह इसमें क्या होगा, ये x की पावर 2 है तो 2 हमारा n का काम कर रहा है तो 2 हमारा आगे आएगा और x है तो x लिखाएगा और पावर में क्या करेंगे एक घटा देंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, ये हमारा क्या आ जाएगा 2x। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखाएगा। अब यहाँ पर बताइए के बार डिफरेंशिएशन होगा तो 2 बार होगा। किसका किसका होगा, तो एक बार होगा हमारा रूट का होगा और एक बार क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी पहले क्या किसका होगा अंडर रूट के होगा और अंडर रूट में जो भी फंसा है वो हमारा x का काम करेगा। क्या जो भी अंडर रूट में फंसा है वो हमारा x का काम करेगा। पहले हम अंडर रूट का कर रहे हैं, ठीक ना, जिसके बाद करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो अंडर रूट में हमारा क्या फंसा, अंडर रूट का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट में जो भी फंसा है वो हमारा x का काम करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो यहाँ पर x की जगह पर लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर dx लिखाता था तो यहाँ पर x का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी क्या करना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किसका करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ये क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस है, ठीक ना, ये क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही लेंदी आ जा रहा है, ठीक ना। नीचे दिखेगा 1-2 स्टेप और एक स्टेप दिख जाएगा, लिखते हैं। हमारा क्या है
यहाँ पर है डी वाई बटे डी एक्स 1/x² इंटू अंडर रूट x² प्लस 1, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हम साथ ही करेंगे, यहाँ देखिए अंडर रूट, यहाँ पर 2x को क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं 2x को, और यहाँ पर अंडर रूट x² प्लस 1 है तो x² प्लस 1, और प्लस x² है तो x², और अंडर रूट x का, अंडर रूट x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो 1/2√x होता है, 1/2√x। तो x का हमारा क्या काम कर रहा है, तो x² प्लस 1 कर रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए कि कौन फॉर्मूला हमने लगाया साथी, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया डी बटे डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ पर रूट एक्स क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है 2 के साथ। इसी तरह हम यहाँ पर क्या किए, अंडर रूट x² प्लस 1 है, ये रूट x का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, नीचे आ जाता है 2, और जिसका रूट का हो रहा है अवकलन वो हमारा लिखा जाता है। यहाँ पर रूट x² प्लस 1 का हो रहा था, तो रूट x² प्लस 1 आ गया 2 के साथ। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब हमारा होगा, एक बार होगा हमारा x² का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष, क्योंकि 2 फंक्शन आपस में जोड़ा जा रहा है। एक बार हमारा किसका होगा, 1 का होगा, ठीक ना। बहुत ही डीपली जा रहे हैं, ठीक ना, इतना डीपली यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा। चलिए उधर हम मिटाते हैं, जितना भी फॉर्मूला का यूज अभी मैंने किया वो सभी हम मिटा देते हैं, ठीक ना, क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है। अब जब ज़रूरत था तब हमने वहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर हमारा क्या है साथी, डी वाई बटे डी एक्स है, तो डी वाई बटे डी एक्स लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर 1/x² 1/x² इंटू अंडर रूट x² प्लस 1 है तो वो लिख दिए, और गुने में हमारा जो है वो लिख देते हैं। क्या हमारा 2x अंडर रूट x² प्लस 1 क्या है, 2x अंडर रूट x² प्लस 1 प्लस x²। यहाँ पर हमारा क्या देखिए, यहाँ पर हमारा है 1/2√x² प्लस 1 प्लस गुने है ना, x² है तो x², अपोन में हमारा क्या है 2, देखिए अपोन में हमारा क्या है 2 अंडर रूट x² प्लस 1 है, ठीक, ये लिखा गया। अब यहाँ पर हमारा डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, x² का, तो पावर 2 आगे आ जाएगा, और 2 में क्या हो जाएगा, 1 घट के लिख जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। x² का डिफ्रेंशिएशन अभी बताया था ना मैंने जस्ट, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 2x होता है, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो 0 हम नहीं लिखेंगे और इसका यही हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए साथी, अब आगे हम क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे, 1/x² इंटू अंडर रूट x² प्लस 1 है तो x² प्लस 1, और यहाँ पर हमारा क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं लिखाएगा, तो यहाँ पर 2x है तो 2x अंडर रूट x² प्लस 1 है तो x² प्लस 1, और x² को 2x से गुना कीजिए तो 2x³, और यहाँ पर 2 अंडर रूट x² प्लस 1 है तो वो हमारा लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारा डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स 1/x² इंटू अंडर रूट x² प्लस 1, और भिन्न के जोड़ कर दीजिए तो एक के कितना मरते 2 अंडर रूट x² प्लस 1 आएगा, तो इतना ही मरते आएगा, और इतना को इतना से गुना करेंगे, मतलब इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे साथी, आपस में गुना करेंगे। चलिए गुना हम कर देते हैं, क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 2 गुने 2 4, और x है तो x, और अंडर रूट x² प्लस 1 अंडर रूट x² प्लस 1, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुना होता है 2 ही होता है, इसीलिए हमारा x² प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 2x² है तो 2x³ है तो 2x³, और 2 अंडर रूट x² प्लस 1 है तो ये हमारा क्या हुआ, लिखा जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स 1/x² इंटू अंडर रूट x² प्लस 1, ठीक। बताइए 4x² गुने x³ क्या हो जाएगा, तो 4x³, फिर हमारा क्या आ जाएगा 4x हो जाएगा प्लस 2x³ है तो 2x³, फिर यहाँ पर हमारा क्या है 2 अंडर रूट x² प्लस 1 है तो वो हमारा लिखा जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स 1/x² इंटू अंडर रूट x² प्लस 1, ठीक। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4x³ और 2x³ कितना हो जाएगा 6x³, क्या हो जाएगा साथी
6x³ हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x अपॉन 2 √x² + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा dy/, जो dx निकलेगा वो क्या निकलेगा, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से क्या होगा, हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 6x² और 4x में क्या हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा बच जाएगा 3x² + 2 बच जाएगा। और इस दोनों का आपस में गुना कीजिए, 2 × x² तो 2x² और √x² + 1 √x² + 1 क्या बचेगा, तो x² + 1, यही अभी बताया था। 2 से 2 कटा, x² से x कट गया, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा dy/dx जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3x² + 2 अपॉन x × x² + 1, यही इसका क्या आ जाएगा साथी, फाइनल आंसर आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीक़ा से ले सकते हैं। और इसी तरह हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न को हल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न को हल करेंगे, ठीक ना। चलिए, और आज हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। सॉरी, अच्छा इसके पहले मैंने कितना क्वेश्चन कराया था, जितना भी 8 क्वेश्चन कराया था, तो वो 9 हुआ था, ये 10 हो जाएगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन था। अब चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पर। अब किस पर चलेंगे, 11 नंबर। चलिए, अब हमारा क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। उस क्लास में हमने क्या किया था, 8 ही क्वेश्चन ने किया था, 8 2 10, और हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो लिखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है y = a cos t, ये सबको मिटाना पड़ेगा। यदि y बराबर sin x के पावर log x वाला बताएंगे, वो बता दें। यदि y बराबर a cos t, सॉरी x बराबर है, यदि x बराबर a cos t + b sin t और y बराबर a sin t + b cos t तो dy/dx ज्ञात करें, 2023 का सवाल है। चलिए, क्या हमारा ये 2023 का सवाल है। क्या करेंगे, पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। तो क्या दिया हुआ हमारा यहाँ पर देखिए, एक हमारा दिया हुआ है x बराबर a sin t, a cos t + b sin t, ठीक। तथा हमारा y बराबर दिया हुआ है a sin t + b cos t, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए t का फंक्शन है और dy/dx ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जिसका फंक्शन है उसके सापेक्ष हमको क्या करना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन में अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, दोनों तरफ
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, ये हमारा क्या हुआ, लिखा गया। अब क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो टी के सापेक्ष का मतलब होता है डी एक्स बटे डी टी, यहाँ पर एक्स है तो एक्स, डी बटे डी टी, और यहाँ पर हमारा क्या है, ए कोस टी प्लस बी साइन टी है तो बी साइन टी। यहाँ पर हमारा क्या है, डी वाई बटे डी टी हो जाएगा, और डी एक्स बटे डी टी है तो डी एक्स बटे डी टी हमारा पर, यहाँ पर ए साइन टी है तो ए साइन टी प्लस बी कॉस टी है तो बी कॉस टी, ठीक। चलिए यहाँ पर डी एक्स बटे डी टी है तो डी एक्स बटे डी टी, बताइए अंदर होगा, दो फंक्शन को आपस में जोड़ा जा रहा है तो एकांकी करके हम क्या करेंगे, हाँ, दो फंक्शन को आपस में जोड़ा जा रहा है ना, एकांकी करके हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले इसका करेंगे, तो इसमें हमारा ए क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और हमारा किसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस टी का होगा। उसी तरह यहाँ पर हमारा बी क्या है, कांस्टेंट है तो बी बाहर हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, हमारा साइन टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। इसी तरह यहाँ पर डी वाई बटे डी टी है तो डी वाई बटे डी टी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसका पहले अवकलन होगा फिर इसका होगा, तो इसमें हमारा ए क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, और हमारा किसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो साइन टी का हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर बी हमारा कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा, और हमारा डिफ्रेंशिएशन टी के सापेक्ष किसका हो जाएगा, कोस टी का हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। यहाँ पर हमारा है डी एक्स बटे डी टी, तो डी एक्स बटे डी टी लिखा जाएगा बराबर। यहाँ पर ए है तो ए, कोस टी का क्या होता है, तो कोस टी का माइनस साइन टी होता है डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर बी है तो बी, और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कोस टी होता है। यहाँ पर डी वाई बटे डी टी है तो डी वाई बटे डी टी लिख देते हैं, ठीक। ए है तो ए लिख देते हैं, और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन किसके, टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो कॉस टी हो जाएगा। और यहाँ पर बी है तो बी हो जाएगा, ठीक ना, बी है तो क्या आ जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, और कोस टी का डिफ्रेंशिएशन टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी हो जाएगा, ठीक। आगे सोल्व करते हैं। डी एक्स बटे डी टी, तो डी एक्स बटे डी टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन टी प्लस बी कोस टी, ठीक। यहाँ पर डी वाई बटे डी टी है तो डी वाई बटे डी टी, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए कोस टी है तो ए कोस टी, और माइनस गुने प्लस माइनस, और बी क्या हो जाएगा हमारा साइन टी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में गुणा कर दीजिए, तब पर भी मान निकल जाएगा, ठीक ना। गुणा क्या कीजिएगा, भागा देना होता है। यहाँ पर क्या करना है, भागा देंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1। समीकरण 2 में क्या भागा देना है, समीकरण 1 को, तो लेफ्ट हैंड साइड से भागा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, डी वाई बटे डी टी है ना, तो यहाँ पर डी वाई बटे डी टी लिखा जाएगा, और एक बड़ा ब्रैकेट देते हैं भागा वाला। और यहाँ हमारा इस साइड क्या है, हमारा डी एक्स बटे डी टी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे डी टी बराबर यहाँ पर पड़ेगा। समीकरण 2 में क्या था, ए कोस टी माइनस बी साइन टी, ए कोस टी माइनस बी साइन टी, भागा देना पड़ेगा किसके साथ, माइनस ए साइन। पहले हम बी लिख देते हैं, बी कोस टी है तो बी कोस टी लिख देते हैं, और जिसके बाद माइनस वाला लिख देते हैं, तो माइनस ए साइन टी है तो माइनस ए साइन टी। यहाँ से डी टी से डी टी उड़ जाएगा, हमारा ऊपर बचेगा डी वाई, और नीचे बचेगा डी एक्स, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ए कोस टी, और यहाँ पर हमारा बी साइन टी, और नीचे जो हमारा बच जाएगा बी कोस टी और माइनस ए साइन टी। और इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ जाएगा यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर जो होता है वो फोर्थ नंबर के साथ गुना होता है, और जो सेकेंड नंबर होता है वो थर्ड नंबर के साथ गुना होता है, ठीक ना, तब जाके करता है, ऐसी नहीं करता है, ठीक ना। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। आशा करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
तो दोस्त आज का क्लास आपको कैसा लगा? आशा है कि आप सभी प्यारे साथियों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।